वेरी गुड। क्या लिखोगे? क्योंकि उसके आगे पीछे धागे बंधे हुए थे और वह पराधीन थी। लिख लीजिए। उसके में वैसे वैसे लिख लो। उसके मैम उसके जगह पे कठपुतली लिखेंगे ना? हाँ लिख सकते हो। उसके आगे पीछे धागे बंधे हुए मैम मैंने तो ये अपनी लैंग्वेज में लिखा था पहले। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। वह यस मैम आपकी वॉइस दिख रहा है? स्क्रीन दिख रही ना? एक्सक्यूज मी मैम। यस यस मैम। यस मैम। देख लीजिए। खुद से चैप्टर करने के लिए दिया था ना, फोर्थ वाला पहले जब हाँ थे आंसर्स। कर लिए आपने? वेरी गुड। मुझे दिखा देना आप लोग। मैम मैंने भी कर लिया। पर मैम मेरा आंसर थोड़ा सा मैंने भी कर लिया। हाँ पलक आंसर बताना। मैम मैंने भी कर लिया। मैंने ये लिखा है, शॉर्ट में लिखा है, कठपुतली स्वतंत्र नहीं थी इसलिए मैं आपके धागे से परेशान थी। वह पराधीन थी इसलिए बस वो बोलते ना कंटेंट सेम होना चाहिए, लैंग्वेज अलग हो सकती है, इसलिए वह धागों से परेशान थी। लिख लीजिए जिसने नहीं किया है। ओके। वह धागों को क्यों तोड़ना चाहती थी? गैस को इसका आंसर कौन बताएगा? मैम परी। परी का नंबर तो अभी गया। मैम मैं बताऊं? फिर बताओ। वह धागों को इसलिए तोड़ना चाहती थी क्योंकि उसे स्वतंत्र रहना था। सही है। और कोई? मैम मैंने भी ऐसे लिखा है। मैम क्या मैं पैरों पर खड़े होने के लिए धागों को तोड़ना चाहती थी। अपने पैरों पर खड़े होने के लिए धागे को तोड़ना चाहती थी। वह धागों से को क्यों तोड़ना चाहती थी? क्योंकि वह स्वतंत्र होकर अपने जीना पैरों पर खड़ी चाहती होना थी, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। लिख लीजिए। क्या लिखोगे? वह धागों से इसलिए वह धागों को क्यों तोड़ना चाहती थी? आंसर ट्यूशन के अकॉर्डिंग आंसर दोगे। खड़े होने के लिए धागों को तोड़ना चाहती थी। वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती थी, अर्थात लिख दीजिए, अर्थात स्वतंत्र होना चाहती थी, इसलिए वह धागे तोड़ना चाहती थी। ठीक है। देखिए कौन कौन लिख रहा है, देखिए दिखाइए मुझे। यस सक्षम सिंह, वेरी जो मैंने पहले लिख रखा था तो मैं दिखा दूं मेरा पेज। यस वंशिका, ओके। सक्षम सेन, वर्कबुक सीधी करिए। ओके सही है, सक्षम लिख लीजिए। इशिका, ओके पलक, ओके। नेक्स्ट, कठपुतली के स्वर में किस तरह का भाव झलकता है? जो ये वाला पैराग्राफ है, इसमें किस तरह का भाव, कौन सा भाव आपको समझ आ रहा है? मैसेज करिए, देखिए मुझे। गुस्से वाला। अटेंडेंस लगा दी है मैंने। गुस्से का भाव, वेरी गुड। लिख लीजिए, कठपुतली के स्वर में गुस्से का भाव झलकता है। ठीक है, पूरा आंसर लिखेंगे। कठपुतली के स्वर में गुस्से वाला भाव झलकता है। लिख लिया? मैम रिपीट। मैम क्या?
यस मैम। कठपुतली के स्वर में गुस्से वाला भाव झलकता है। लगता है। मैम नेक्स्ट। मैम एक बार फर्स्ट वाला दिखा दो। कठपुतली धागों से क्यों परेशान थी? क्योंकि उसके आगे पीछे धागे बंधे हुए थे तथा वह पराधीन थी, इसलिए वह परेशान थी। ठीक है मैम सेकंड वाला। सेकंड, वह धागों को क्यों तोड़ना चाहती थी? क्योंकि वह स्वतंत्र होना चाहती थी। मैम फोर्थ, कठपुतली स्वयं को कहाँ छोड़ने की बात कर रही है। सही विकल्प अपने है। पाँव पर, अपने पाँव पर। अपने पाँव पर। ठीक है, ओके कहाँ मैम। छोड़ने की बात कर रही है? अपने पाँव पाँव पर। पर। कविता और कवि का नाम। कविता कठपुतली, कवि भवानी प्रसाद मिश्र। वाला स्पीक कर दो। नेक्स्ट, कठपुतली स्वयं को कहाँ छोड़ने की बात कर रही थी? थर्ड नंबर। अपने पाँव पर। ओके, अपने पाँव पर। नेक्स्ट प्रश्न है, वही एक काव्यांश पढ़ के आपको आंसर देने हैं। रिपीट कर दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ की हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। कविता और कवि का नाम लिखना है। कविता का नाम क्या है? कठपुतली। तो कविता लिख के फिर डैश लगाओगे, फिर कठपुतली नाम लिखोगे तो आप इन्वर्टेड जो कोमा होती है अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह बोलते हैं उसको हिंदी में, वो लगाएंगे। कट फर्स्ट का फोर्थ जमीन पर आएगा ना। और लेखक का नाम है, क्या है लेखक? भवानी प्रसाद। भवानी प्रसाद मिश्र। वेरी गुड, लिख लीजिए भवानी प्रसाद मिश्र। एक्सक्यूज मी मैम। यस, मैम वो फर्स्ट की फोर्थ में जमीन पर आएगा ना। थर्ड आएगा। अपने पाँव पर आएगा। अपने पाँव पर आएगा उसका आंसर, थर्ड नंबर। ओके। पहली कठपुतली का किसने समर्थन किया और क्यों? बाकी कठपुतलियों ने। कठपुतली का समर्थन दूसरी कठपुतलियों ने, क्योंकि उनको भी अपने क्योंकि उनको भी अपनी आजादी चाहिए थी। वेरी गुड, क्योंकि वो भी आजाद होना चाहती थी। लिख लीजिए, पहली कठपुतली का समर्थन दूसरी और कठपुतलियों ने किया। ठीक है, आप लिख लीजिए पहली कठपुतली का, लिखिए पहली कठपुतली का समर्थन दूसरी अन्य सभी कठपुतलियों ने। ठीक है, अन्य सभी दूसरी कठपुतलियों ने किया। कठपुतलियों ने किया क्योंकि वह भी स्वतंत्र होना चाहती थी। वे भी, बहुवचन आ गया ना, वह नहीं आएगा, बहुवचन है। क्योंकि वे भी स्वतंत्र रहना चाहती थी। वेरी गुड, पहली कठपुतली का समर्थन अन्य कठपुतली ने, क्योंकि वे भी। वो के ऊपर एक ही मैम वन कठपुतली के बाद क्या आएगा? देखिए फिर से सुनिए, पहली कठपुतली का समर्थन अन्य सभी कठपुतलियों ने किया क्योंकि वे भी स्वतंत्र होना चाहती थी। ठीक है, अब हमें अपने मन के छंद छुए से क्या भाव स्पष्ट है? बताइए, कौन बताएगा किसने किया ये? मन की इच्छा के अनुसार कार्य किए कई दिन हो गए। उसका मतलब है कि बहुत दिन हो गए उन्होंने अपने मन की इच्छा पूरी नहीं की। क्या आएगा इसका भाव? क्या आएगा? भाव लिख लीजिए, फिर डैश लगा लीजिए। भाव क्या लिखेंगे? बहुत दिन, 1 मिनट, 1 मिनट, हमें अपने मन के छंद छुए।
बहुत दिनों से, लिख लीजिए, बहुत दिनों से उन्होंने अपने मन के अनुसार कार्य नहीं किया। ठीक है, बस इतना ही लिख लीजिए। बहुत दिनों से उन्होंने अपने मन के अनुसार कार्य नहीं किया तथा आगे और लिख लीजिए, तथा अपनी मैम एक बार अनुसार से वापस बता दो। एक बार मैं कैमरा शो कर दूंगी। तथा अपनी मन की कोई इच्छा पूरी नहीं की। मैम अब देखिए पेज नंबर ये 25 में शेयर कर रही हूँ। मैम जरूरत नहीं है, हमने कर लिया। फिर भी आप लोगों को नहीं है, कई बच्चे उनको जरूरत पड़ती है। हमने तो पूरा लिखा है। लिख लीजिए। मैम पहले से भी किया हुआ था तो बहुत जल्दी हो गया। ओके, हो गया। यस मैम। मैम एक बार वापस दिखाना। मैम एक बार वापस दिखाना। बेटा ऐसे थोड़ी होता है, इतना टाइम लगाओगे आप। मैम आपने 3rd चैप्टर भी करवाया है क्या? हाँ करवा दिया। मैम एक बार शो कर दोगे वो वाला? बेटा मैं बार बार नहीं कर सकती ना। मैम मैं लेट कनेक्ट हुई हूँ। टाइम पे आया करो शगुन। मैम आप 4th चैप्टर करवा दो मैम, पहले फिर शो कर देना। लास्ट में कर दूंगी शगुन, लास्ट में कर दूंगी बेटा। ठीक है, लास्ट में कर दूंगी शो। ठीक है, ओके शगुन। यस मैम। ये कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में कर दूंगी। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न। कठपुतलियों के अनुसार किस बात को बहुत दिन हो गए थे? मनुकुल कार्य मैम मनुकुल कार्य किया हुए। मनोकुल पूरा शब्द क्या है? मन प्लस अनुकूल, मन के अनुसार कार्य किए हुए। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यस 3 लगा लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, कठपुतलियों के क्रोध का क्या कारण है? उनके आगे पीछे आगे पीछे धागे बंधे हुए हैं। 3rd वेरी आंसर। गुड। 3rd नंबर। बंधे हुए मगर शब्द से कठपुतली की कौन सी भावना व्यक्त होती है? मगर शब्द से कठपुतली की कौन सी भावना व्यक्त होती है? चिंता की भावना। चिंता की। सेकंड मैम नंबर, चिंता की। चिंता की भावना। मगर कब आया था? मगर उसको फिर बहुत चिंता होने लग गई, दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है, तो उसको चिंता होने लगी थी। तो इसमें कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर 2, चिंता की भावना। कठपुतली के मन में सहसा कौन सा भाव उमड़ा? कठपुतली के मन में सहसा आत्मनिर्भर होने का भाव उमड़ पड़ा। देखिए कौन सा भाव उमड़ पड़ा? आत्मनिर्भर होने। सही है, बिल्कुल। आत्मनिर्भर होने का भाव। कैसे पूरा आंसर लिखेंगे? मैं पूरा आंसर लिख रहा मैम तुमने। कठपुतली के मन में आत्मनिर्भर मैम सहसा आत्मनिर्भर है। वह स्वतंत्रता का भाव लिख लीजिए। वह स्वतंत्रता का भाव उमड़ा। उमड़ा का मीनिंग क्या होता है? अरे उमड़ा ही नहीं समझते हो क्या?
जागना, समझते अपने हैं। अंदर जो भावनाएं जागती है, उमड़ती है, वही। ठीक है। यस शगुन, बेटा नेटवर्क वीक आ रहा है आप लोग, आपके बार बार आप डिस्कनेक्ट हो रही हो। यस मैम। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि उसके आगे पीछे धागे बंधे हुए थे। ये तो कॉपी में भी कर रखा है। धागों से बंधे बंधे तथा दूसरों के इशारों पर नाचते नाचते कठपुतली को गुस्सा आया। मैम ये तो कॉपी में मैम भी ये है। कॉपी वर्क है। ओके, आप इसमें लिख लीजिए कॉपी वर्क। ठीक है, तो क्या कॉपी में कठपुतलियां किसकी प्रतीक है? मैम यही वाला क्वेश्चन ही किया था बस। अभी बताती हूँ। किसकी प्रतीक है कठपुतलियां? दूसरों के इशारों पे नाचती है ना, बताइए। तो मैम उनको राधे पेड़ पे ही नहीं छोड़ देते तो वो नाचेंगे कैसे? मैम उनको उनके पेड़ पे ही नहीं छोड़ते तो। किसकी प्रतीक हुई बताओ? मैम मैं बताऊं? मैम इंसानों जागो की प्रतीक है। मैम इंसानों की। इसमें इंसानों की आना चाहिए। नो, मैम धागों इसमें की। एक मिनट, इस पूरे चैप्टर में क्या आपको समझ आया? सार क्या है इस चैप्टर का? सार क्या कि होता है? कठपुतली अपनी स्वतंत्रता चाहती है। स्वतंत्रता चाहती है, तो कठपुतली क्या है अभी? स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी। पराधीन है ना? हम दूसरों के इशारों पे नाचती है। पराधीन की प्रतीक है। एक, पराधीनता की प्रतीक है। हाँ पराधीन। एक तो पराधीनता की प्रतीक हो गई, और एक और बता रही हूँ आपको। मैम लिख ले पराधीनता की प्रतीक है। नहीं एक मिनट, ये मैंने तो वेरिएबल कठपुतलियां प्रश्न है। लिखा है बस। एनसीईआरटी का है। जैसे वैसे सीधे सीधे एक मिनट, जब सीधे सीधे अर्थों में देखते हैं तो कठपुतलियां पराधीनता की प्रतीक है, और वैसे इनके भाव जब समझे तो कठपुतलियां किसका प्रतीक है? अपने अंदर जो भावनाएं हैं उसका वो खुलकर विरोध कर रही है, तो स्वतंत्र होना चाह रही है वो। तो मैम हम स्वतंत्रता यदि सेनानी। लेंगे तो मैम फाइनली आंसर क्या है? अभी बताती हूँ, फाइनली आंसर बताती हूँ आपको। एक मिनट छोड़ दीजिए आप, क्योंकि मैं कंफर्म करके बताऊंगी ये। ठीक है, हम कंफर्म। ठीक है। अब मेरी बैटरी नहीं है। दूसरी कठपुतलियों ने क्या? दूसरी कठपुतलियों ने क्या किया? कठपुतलियों के मन ने भी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए आवाज उठाना चाहा। मैम दूसरी कठपुतलियों ने पहली कठपुतली का साथ दिया। मैम Very दूसरी good. कठपुतलियों ने पहली कठपुतली का साथ दिया क्योंकि वह भी स्वतंत्रता चाहती थी। ठीक है, लिख लीजिए। वेरी गुड आंसर, लिख लीजिए। दूसरी कठपुतलियों ने पहली कठपुतली का साथ दिया। ये पूरा आंसर लिखवाऊं? यस मैम। लिखो पहले तो ये। क्योंकि वह भी स्वतंत्र रहना चाहती थी। एक मिनट, एक लाइन लिख लो, भी स्वतंत्र रहना चाहती, बाद में लिखना, नेक्स्ट प्रश्न में आ जाएगा ये। दूसरी कठपुतलियां क्या लिखा है? पहली लाइन क्या दूसरी कठपुतलियां का साथ दिया। दूसरी कठपुतलियों ने, लिखिए, दूसरी कठपुतलियों ने पहली कठपुतली का साथ दिया। क्योंकि वह साथ भी दिया। एक मिनट, क्योंकि नहीं लिखना, मैंने मना किया है ना, नहीं लिखना अभी। साथ दिया क्योंकि, आगे लिखिए, क्योंकि
उसकी वह बात भी सुनकर, क्योंकि ये उसकी किसके लिए है, पहली कठपुतली के पहली लिए, कठपुतली के लिए क्योंकि उसकी बात सुनकर उसकी बात सुनकर दूसरी कठपुतलियां भी मैम अन्य नहीं लिख सकते? अन्य हाँ लिख सकते हो। सुनकर दूसरी मैम कठपुतलियां अन्य भी, कठपुतलियों के मन में स्वतंत्रता का भाव जागा। हाँ ये भी सही है, मैम वेरी ये गुड है। नेक्स्ट प्रश्न में आ जाएगा। मैम दूसरी कठपुतलियां भी लिख दिया उससे अब जो मैं लिखवा रही हूँ वो लिख लो, ठीक है। दूसरी कठपुतलियां भी आजाद होने के विषय में, आजाद होने के विषय में उसकी बात सुनकर के बात बताइए। उसकी बात सुनकर दूसरी कठपुतलियां भी आजाद होने के विषय में सोचने लगी, ठीक है। यस अभी शेयर कर दूंगी, ये पेज अपना कंप्लीट हो जाए उसके बाद में शेयर कर दूंगी। ज्यादा कुछ जरूरत तो दूसरी कठपुतलियां क्या चाहती थी, मैम दूसरी कठपुतलियां भी पहली कठपुतली की तरह स्वतंत्र होना चाहती थी। कठपुतलियां भी स्वतंत्रता प्राप्ति करना दूसरी चाहती थी। कठपुतलियां भी पहली कठपुतली की तरह स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहती थी। तो बढ़ा के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मैम दूसरी कठपुतलियां भी धागों से मुक्त होकर स्वतंत्र होना चाहती थी। ठीक है लिख लीजिए, लिखोगे क्या लिखेंगे? क्या चल गया। हम ये भी लिख सकते हैं ये दूसरी कठपुतलियां भी पहली कठपुतली की तरह पराधीनता होना चाहती थी। पराधीन क्या होता है, दूसरों की कैद में। मैम स्वतंत्र होता है वो। स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र। ठीक है। स्वतंत्रता दूसरी उल्टा होता है कठपुतलियां परतंत्र। लिखिए क्या हम आंसर इसका। अभी लिखवा रही हूँ। दूसरी कठपुतलियां लिखिए। यस मैम। दूसरी कठपुतलियां आगे पीछे, दूसरी कठपुतलियां आगे पीछे बंधे धागों से मुक्त होना चाहती थी। बंधे धागों से फिर आगे पीछे बंधे धागों से मुक्त होना चाहती थी। ताकि वे अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सके। ओके मैम डन। क्या नेक्स्ट, पहली कठपुतली क्या सोचने लगी। मैम पहली कठपुतली सोचने लगी कि अब उसके ऊपर बाकी कठपुतलियों का भी भार आ गया है। आप लिखिए। वेरी गुड, वेरी गुड। कि उसके मन में ये कैसी, हाँ बोलो। मैं पहली कठपुतली सबकी जिम्मेदारी मैम आप लिखवा दो। मैंने आपकी सुन ली है, अब आप मेरी सुन लो, ठीक है। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ लिखते जाइए। पहली कठपुतली क्या सोचने लगी, आंसर है पहली कठपुतली क्या सोचने लगी। क्या सोची थी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी, क्या सोचने लगी। लिखिए इसमें, पहली कठपुतली सोचने लगी कि
ये सोचने मेरे लगी मन में लग कैसी आ रही कि उसके मन में कैसी इच्छा जगी। ये शगुन तो बार बार बाहर हो रही है। उसका क्या परिणाम होगा? अब जो इच्छा जागी उसका परिणाम क्या होगा? उसका लिखिए आगे, उसका क्या परिणाम होगा? यस मैम आगे। मुझे ये कदम सोच समझ के उठाना। बस इतना ही लिख लो। और लिख मॉम इसमें। नो मैम। मैम और कल करा देना, टाइम ओवर हो गया। टाइम भी ओवर हो गया। ओके एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम मैं डिस्कनेक्ट हो गया था मैम बीच में, तो फिर आपने अटेंडेंस लगा दी थी क्या? हर्षित, यस मैम। मेरी भी अटेंडेंस तो अटेंडेंस लगा लगा दी देना। मैंने। शगुन, यस मैम। ओके। हर्षित की तो मैंने लगा दी है पहले। हर्षित गुप्ता हो ना, लगा Yes, दी है ma'am. हर्षित गुप्ता। एंड शगुन की लगा देती हूँ। क्या? हाँ शगुन की अब लगा देती हूँ। शगुन अरे आगे। मैं सेकंड नहीं हूँ। मैम मेरी लगा दी क्या? मैम हाँ, स्क्रीन सब शेयर कर लगा दी दी। बस। मैम मेरी लगा दी थी क्या? बेटा क्लास ओवर हो चुकी है, ठीक है, सबकी लगा दी। मैम आप स्क्रीन शेयर करवाए थर्ड चैप्टर की। ओके मैम बाय। टाइम ओवर हो गया शगुन। तो मैम कैन क्लास लीव कर दे क्या? कैन आई लीव? हाँ ओके ओके। यस शगुन, देखना थर्ड चैप्टर आप फटाफट देख लीजिए 2 मिनट में। मैम आप लीव कर दिया हमारी नेक्स्ट क्लास है। ये काम है कंप्लीट किसी का नहीं चाहिए। मैम लीव कर दी। ये देखिए शगुन, मैम लीव कर दी क्या? मैम